रुकिए। बस एक पल के लिए रुकिए। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं ना, वो बेचैनी, वो अजीब सी हलचल, वो अंदर से उठती हुई एक आवाज़ कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, यह आपका वहम नहीं है। यह आपकी आत्मा है जो आपको पहले से बता रही है। और आज मैं आपको वो सच बताने आया हूँ जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। कर्क राशि वालों, आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे पूरा देखिए, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आसमान में इस वक्त कुछ ऐसा घट रहा है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का परिवर्तन और ब्रह्मांड की वो शक्ति जो हजारों साल से हम सबकी किस्मत लिख रही है, वो इस वक्त कर्क राशि पर अपनी पूरी नजर टिकाए हुए है। और जो ऊर्जा अभी आपकी राशि पर बरस रही है, वो पिछले 150 साल में एक बार भी इस तरह से नहीं बरसी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। 150 साल बाद एक ऐसा योग बन रहा है जो सीधे कर्क राशि वालों की तकदीर पर असर डालने वाला है। और इस योग के संकेत अभी से शुरू हो चुके हैं। कर्क राशि के प्रिय जातकों, आप चंद्रमा की संतान हैं। चंद्रमा, जो भावनाओं का स्वामी है, जो मन का राजा है, जो हर रात आकाश में चमककर दुनिया को रोशन करता है। और आप भी उसी तरह हैं, संवेदनशील, गहरे, भावनाओं से भरे हुए। आपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत चुपचाप दर्द को अंदर रखा है, बहुत बार आपने दूसरों के लिए खुद को मिटाया है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब ईश्वर खुद आपकी थाली में खुशियां परोसने वाला है। अब वो वक्त आ गया है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब वो वक्त आ गया है जब आपकी तकदीर का दरवाजा खुलने वाला है। अभी आकाश में गुरु की चाल देखिए। बृहस्पति, ज्ञान के देवता, भाग्य के कारक, धन और समृद्धि के दाता, इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जो आपके लिए बेहद शुभ है। गुरु का यह गोचर आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। यह गोचर आपके भाग्य को जगा रहा है। यह गोचर आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल रहा है। जब गुरु किसी राशि पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तो उस राशि के जातकों के जीवन में चारों तरफ से अवसर आने लगते हैं। और अभी गुरु की वो कृपा दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है। और साथ में देखिए शनि को। शनि, जो न्याय के देवता हैं, जो कर्म का फल देते हैं, जो कड़ी मेहनत की इनाम देते हैं। शनि इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां से वो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जो लोग पिछले कई वक्त से शनि की 7.5 या ढैया से गुजर रहे थे, उनके लिए अब राहत का समय आने वाला है। शनि अब आपको वो सब देने की तैयारी में है जो उन्होंने कुछ समय के लिए रोक रखा था। धन, मान, सम्मान और सफलता, सब कुछ अब आपकी ओर चलकर आने वाला है। और राहु केतु की बात करें तो ये दोनों छाया ग्रह इस वक्त एक ऐसी धुरी पर हैं जो कर्क राशि के लिए बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली है। राहु जहां अचानक बदलाव लाता है, वहीं केतु आपको आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। इस वक्त राहु और केतु मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसा होगा जो अचानक होगा। कुछ ऐसा होगा जो आपको हैरान कर देगा। कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगा। अगले 15 दिनों में आपकी राशि पर एक ऐसी ग्रहदशा का प्रभाव पड़ने वाला है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इस दशा में 3 बड़े ग्रह एक साथ आपके पक्ष में खड़े होंगे। और जब 3 बड़े ग्रह एक साथ किसी के पक्ष में होते हैं, तो उसकी तकदीर बदलते देर नहीं लगती। तो सुनिए ध्यान से। यह अगले 15 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकते हैं। अब मैं आपको वो 9 संकेत बताने वाला हूं जो यह साबित करते हैं कि आपकी किस्मत अभी से बदलना शुरू हो गई है। और इन संकेतों को सुनकर आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, यह सब तो मेरे साथ हो रहा है। यह सब तो मैं देख रहा हूँ। यह सब तो मैं जी रहा हूँ। पहला संकेत, अचानक मन में उठती हुई बेचैनी। जब आपका मन बिना किसी कारण के बेचैन होने लगे, जब नींद में अजीब सपने आने लगें, जब किसी अनजान जगह से कोई आवाज सुनाई दे, तो समझिए कि ब्रह्मांड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यह बेचैनी कमजोरी नहीं है। यह बेचैनी एक संकेत है।
यह बेचैनी आपकी आत्मा का वो जागरण है जो बड़े बदलाव से पहले होता है। और अगर आप भी यही महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही वीडियो देख रहे हैं। दूसरा संकेत, पुराने रिश्तों में हलचल। इन दिनों आपके जीवन में कोई पुराना इंसान वापस आ सकता है। कोई ऐसा जो बहुत पहले आपसे दूर हो गया था। कोई ऐसा जिसकी याद आपके दिल में अभी भी है। या फिर कोई नया रिश्ता ऐसे बनेगा जो आपको लगेगा जैसे यह तो पहले से ही जाना पहचाना है। यह राहु की चाल है। राहु जब जीवन में नए और पुराने रिश्तों को एक साथ हिलाता है तो उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होता है। तीसरा संकेत, धन के रास्ते खुलने के संकेत। इन दिनों अचानक आपको कहीं से कोई खबर मिल सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल दे। कोई पुराना पैसा वापस आ सकता है। कोई नया अवसर दरवाजा खटखटा सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको लगे कि अरे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। शनि और गुरु जब मिलकर किसी राशि के धन भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उस राशि के जातकों के जीवन में धन के नए द्वार खुल जाते हैं। और अभी ठीक यही हो रहा है। चौथा संकेत, करियर में अचानक बदलाव। अगर आप नौकरी करते हैं तो इन दिनों आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपकी उम्मीद से बढ़कर हो। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई नया साझेदार या नया ग्राहक आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है। और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वक्त है, क्योंकि इस वक्त गुरु की नज़र आपके कर्म भाव पर है और जब गुरु कर्म भाव को देखते हैं तो मेहनत करने वालों को उनका हक मिलता है। पांचवा संकेत, परिवार में खुशी का माहौल। घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है। कोई मंगल कार्य की तैयारी हो सकती है। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। परिवार में जो तनाव था, जो खिंचाव था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और घर में एक नई खुशी, एक नई उमंग, एक नई ताजगी आएगी। यह चंद्रमा की कृपा है। चंद्रमा जो आपकी राशि का स्वामी है वो इस वक्त आपके घर को आशीर्वाद दे रहा है। छठा संकेत, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। यह संकेत थोड़ा सतर्क करने वाला है। इन दिनों आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करिए। शरीर जब भी कोई संकेत दे तुरंत ध्यान दीजिए। खानपान का ध्यान रखिए। नींद पूरी लीजिए। पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि इस वक्त आपका शरीर एक बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इस तैयारी में उसे आपका साथ चाहिए। सातवां संकेत, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। इन दिनों आपका मन पूजा पाठ की ओर, ध्यान की ओर, भजन कीर्तन की ओर खिंचेगा। कोई मंदिर जाने की इच्छा होगी। कोई पुरानी मनोकामना पूरी करने का मन होगा। यह केतु का प्रभाव है। केतु जब किसी को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ता है तो उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला होता है। इस झुकाव को रोकिए मत, इसे अपनाइए। यह आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ देगा जो आपकी सारी मुरादें पूरी कर सकती है। आठवां संकेत, अचानक यात्रा के योग। इन दिनों अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। कोई अचानक बुलावा आ सकता है। कोई ऐसी जगह जाने का मौका मिल सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। और उस यात्रा में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी दे देगा। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे थे उनके लिए यह वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। नवा और सबसे बड़ा संकेत, वो एक पल जो सब बदल देगा। इन दिनों आपके जीवन में एक ऐसा पल आएगा, एक ऐसा क्षण जो शायद बहुत साधारण लगे। शायद कोई छोटी सी मुलाकात हो, शायद कोई छोटी सी बात हो, शायद कोई छोटी सी खबर हो, लेकिन वो एक पल, वो एक क्षण आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। उस पल को पहचानिए, उस पल को जाने मत दीजिए, क्योंकि वो पल आपके लिए ईश्वर का एक विशेष उपहार होगा। पॉज। अभी तक आपने 9 संकेत सुने। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगले 7 से 14 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। यह जानकारी इतनी सटीक है, इतनी गहरी है
कि आप हैरान रह जाएंगे। सुनते रहिए। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी घटनाओं की जो अगले 7 से 14 दिनों में आपके जीवन में होने वाली हैं। यह 3 घटनाएं ऐसी हैं जो आपको अंदर से हिला देंगी, जो आपको रुलाएंगी भी और हंसाएंगी भी, जो आपको झकझोर देंगी और फिर एक नई ताकत देंगी। पहला कदम, पहली बड़ी घटना। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा या फिर एक ऐसा समाचार आएगा जो आपके करियर या व्यापार की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। यह कोई ऐसा मौका होगा जो आपने शायद बहुत पहले ढूंढा था और अब वो खुद चलकर आपके पास आ रहा है। इसे ठुकराइए मत, इसे हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। जब गुरु और शनि दोनों मिलकर किसी को अवसर देते हैं तो वो अवसर सोने से भी कीमती होता है। और अगले 7 दिनों में यही होने वाला है। दूसरा कदम, दूसरी बड़ी घटना। अगले 7 से 14 दिनों के बीच आपके किसी बहुत करीबी रिश्ते में एक बड़ा मोड़ आएगा। यह प्रेम का रिश्ता हो सकता है, यह परिवार का रिश्ता हो सकता है, यह दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। लेकिन इस मोड़ पर आपको बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि इस मोड़ पर जो फैसला आप लेंगे वो आने वाले कई सालों तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग को भी साथ रखिए। भावनाओं में बह जाइए, लेकिन होश मत खोइए, क्योंकि यह पल आपके जीवन का एक बेहद नाजुक और बेहद महत्वपूर्ण पल होगा। तीसरा कदम, तीसरी और सबसे बड़ी घटना। अगले 14 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो आपको अंदर से तोड़ेगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप और मजबूत होकर उठें। यह कोई कठिनाई आ सकती है, कोई चुनौती आ सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको परेशान करे। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यह कठिनाई एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में पास होने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपकी सारी तकलीफों की कीमत चुका देगा। ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले उसे परखते हैं, और आप उस परीक्षा में जरूर पास होंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। कर्क राशि वालों, इस वक्त आपके कर्म भाव पर जो ग्रहों का प्रभाव है वो बेहद शक्तिशाली है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से तरक्की का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। किसी सीनियर अधिकारी या किसी बड़े व्यक्ति की मदद से आपके करियर में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह मदद अचानक आएगी, आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह होगा, क्योंकि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। व्यापार करने वालों के लिए इस वक्त बहुत बड़े अवसर दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए बेहद अनुकूल है। अगर आपका पुराना व्यापार चल नहीं रहा था, ठप पड़ा था, तो अब उसमें जान आने वाली है। एक नया ग्राहक, एक नया संपर्क, एक नया सौदा, कुछ ऐसा होगा जो आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उन्हें इस वक्त थोड़ा सावधान रहना होगा। साझेदार की हर बात को ध्यान से सुनिए और हर कागज को पढ़कर हस्ताक्षर करिए। धन के मामले में इस वक्त आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कोई पुराना कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है, कोई निवेश फल दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वक्त किसी को उधार देने से बचिए और किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई बड़ा लेनदेन करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि राहु का प्रभाव इस वक्त ऐसा है कि धोखे की संभावना भी रहेगी। सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अब आते हैं प्रेम और विवाह की बात पर। कर्क राशि वाले, आप प्रेम में बहुत गहरे होते हैं। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, और इसीलिए जब प्यार में दर्द मिलता है तो आप बहुत टूट जाते हैं। लेकिन अब वो दर्द का दौर खत्म होने वाला है। जो लोग प्रेम में निराश हैं उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण आने वाली है। जो लोग अपने प्रेम से दूर हो गए थे उनके बीच दूरी कम होने वाली है। और जो लोग अकेले हैं उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उन्हें वो प्यार देगा जिसके वो हकदार हैं।
विवाह के मामले में जिन कर्क राशि वालों के विवाह में अड़चन आ रही थी, जिनके घर में रिश्ता नहीं आ रहा था, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगले 30 दिनों में विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो घर में सबको पसंद आएगा। और जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में एक नई मिठास आएगी। पति पत्नी के बीच जो कड़वाहट थी, जो गलतफहमी थी, वो दूर होगी और एक नई शुरुआत होगी। परिवार की बात करें तो इस वक्त आपके घर में माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। चंद्रमा, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो माता का कारक भी है और इस वक्त चंद्रमा की स्थिति आपके परिवार के लिए बेहद शुभ है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था तो वो शांत होगा। अगर कोई परिवार से बिछड़ गया था तो उससे मुलाकात के योग बन रहे हैं। और अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका ख्याल रखिए, उनके चरण स्पर्श करिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद इस वक्त आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चों के लिए, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बच्चों के लिए शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। कोई अच्छे संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। कोई परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। और जो बच्चे किसी प्रतिभा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त सही मंच मिल सकता है। माता पिता, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाइए। उन्हें सपने देखने दीजिए, क्योंकि उनके सपने सच होने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में कर्क राशि वालों को इस वक्त अपने पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। पानी से संबंधित बीमारियों से सावधान रहिए। नींद की कमी से बचिए। मानसिक तनाव को नियंत्रित रखिए। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें तो आपकी सेहत और भी बेहतर होगी। और जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी राहत के संकेत हैं। किसी अच्छे चिकित्सक से मिलिए, सही इलाज होगा और आप जल्दी ठीक होंगे। शिक्षा और विदेश के मामले में जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। मेहनत रंग लाएगी। जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश के दरवाजे खुलने के संकेत हैं। वीजा मिल सकता है। कोई विदेशी संस्था से स्वीकृति आ सकती है या कोई ऐसा संपर्क बन सकता है जो विदेश के रास्ते को आसान कर दे। इस वक्त जो भी अवसर मिले उसे हाथ से जाने मत दीजिए। उपायों की बात करें तो पहला उपाय है सोमवार को चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। हर सोमवार को सफेद फूल और कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा, आपके भाग्य को जागृत करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा। दूसरा उपाय, हर रोज सुबह उठकर अपनी माँ के चरण स्पर्श करें। अगर माँ पास नहीं है तो उनको याद करें, उनसे मन में आशीर्वाद मांगे। माँ का आशीर्वाद किसी भी ग्रह दोष से बड़ा होता है। यह उपाय आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा और आपके मन को स्थिर रखेगा। तीसरा उपाय, गुरुवार को पीले कपड़े पहनें और किसी जरूरतमंद को पीली चीजें जैसे हल्दी, चना दाल या केले दान करें। यह उपाय गुरु की कृपा को बढ़ाएगा और आपके जीवन में भाग्य, धन और सम्मान की वृद्धि करेगा। चौथा उपाय, शनि की 7.5 या ढैया से बचाव के लिए हर शनिवार को तिल का तेल शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाएं। काले तिल का दान करें और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय शनि के प्रकोप को शांत करेगा और उनकी कृपा को आकर्षित करेगा। पांचवा उपाय, राहुकेतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हर बुधवार को किसी मंदिर में जाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अपने घर में एक छोटा सा नारियल रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और राहु के दुष्प्रभाव को कम करता है। छठा उपाय, हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें और पानी में तुलसी के पत्ते डालकर उस पानी से स्नान करें। यह उपाय आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आप पूरे दिन एक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और सातवां उपाय, जो सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली है,
हर रोज रात को सोने से पहले अपनी माँ का नाम लेकर एक गिलास पानी पीजिए और मन में कहिए, हे ईश्वर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बस इतना। यह छोटा सा उपाय आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। कर्क राशि वालों, मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल दिल से। ज्योतिष की भाषा से थोड़ी देर के लिए परे हटकर। आप जानते हैं, आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। आपने वो तकलीफें सही हैं जो दूसरों को दिखाई भी नहीं देती। आपने वो दर्द अंदर छुपाए हैं जो बाहर कभी नहीं निकले। आपने वो आंसू पिए हैं जो दुनिया की नज़र से ओझल रहे। और इन सब के बावजूद आप मुस्कुराते रहे। आप आगे बढ़ते रहे। आप दूसरों का सहारा आप बनते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यही आपका सबसे बड़ा गुण है। आपने जो सहा है, जो झेला है, जो सहन किया है, वो सब कुछ बेकार नहीं गया। वो सब कुछ आपको मजबूत बनाता रहा है। और अब वो मजबूती काम आने वाली है। अब वो धैर्य रंग लाने वाला है। अब वो प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। ईश्वर ने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत भविष्य लिखा है। और उस भविष्य के दरवाजे अभी खुलने शुरू हो रहे हैं। वो दरवाजे जो आपको लगता था शायद कभी नहीं खुलेंगे, वो दरवाजे आज खुल रहे हैं। वो रास्ते जो बंद लगते थे, वो रास्ते खुल रहे हैं। वो सपने जो टूटे लगते थे, वो सपने फिर से जी रहे हैं। क्योंकि ईश्वर को आपकी तकलीफ दिखती है। ईश्वर को आपका दर्द महसूस होता है। और ईश्वर ने तय कर लिया है कि अब आपकी बारी है। हाँ, अब आपकी बारी है। खुश होने की, आगे बढ़ने की, सफल होने की, प्यार पाने की, धन कमाने की, मान सम्मान पाने की, अपने सपनों को जीने की और इस जिंदगी को उस तरह जीने की जिस तरह आप जीना चाहते थे। तो अब से एक काम करिए। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखिए और खुद से कहिए, मैं कर्क राशि का हूँ। मैं चंद्रमा की संतान हूँ। मेरी किस्मत बदल रही है। मेरा भविष्य उज्ज्वल है। और मैं हर चुनौती से पार पा सकता हूँ। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो ग्रह भी आपका साथ देते हैं। जब आप खुद को ताकतवर मानते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको ताकत देता है। 100% यह होने वाला है, आपकी जिंदगी बदलेगी। यह कोई सिर्फ बात नहीं है। यह ग्रहों का संदेश है। यह नक्षत्रों की भाषा है। यह ब्रह्मांड का वादा है। और ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं बोलता। तो कर्क राशि वालों, अपनी आंखें खोलिए, अपना दिल खोलिए और उस खुशी को, उस सफलता को, उस प्यार को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। उसका स्वागत करिए। उसे दोनों हाथों से थाम लीजिए। ईश्वर आप पर सदा कृपालु रहें। आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। आपके परिवार में प्रेम हो, एकता हो, खुशहाली हो। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपके हर सपने को पंख मिलें। और आपकी जिंदगी उस खूबसूरती से भर जाए जिसकी आप हकदार हैं। और एक बात, जो अगला वीडियो आने वाला है, उसमें एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो कर्क राशि वालों को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसी जानकारी जो बहुत कम लोगों को पता है। एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा हुआ था। वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो जानकारी आपके जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सांस लेना जरूरी है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, हर पल, हर क्षण। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।